बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। लाइव व्लॉग सेशन से जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक नया सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं कि जिसमें हालात हाज़रा का कोई एक टॉपिक लेकर उस पर हम आपके सामने बात रखेंगे और आपसे तजावीज़ लेंगे कि इस हवाले से आप क्या सोचते हैं। आज़ाद कश्मीर में चौधरी अनवारुल हक साहब की हुकूमत बने हुए अब हनीमून पीरियड तकरीबन गुज़र चुका है, लेकिन अभी तक गुड गवर्नेंस के हवाले से, यहाँ पर पब्लिक को रिलीफ मिलने के हवाले से, सेहत और तालीम की सहूलियात मिलने के हवाले से जितने लोगों के जहनों में ख़यालात थे, खुशगुमानियाँ थीं, उन पर अभी तक अमली काम देखने में शायद कम दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीक इंसाफ का, पीडीएम मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये लोग शामिल हुए। इस वक्त मोस्ट सीनियर वज़ीर के ओहदे पर कर्नल वक़ार नूर साहब बराजमान हैं, जबकि फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो हैं वो भी वज़ीर की हैसियत से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस हुकूमत का फैज़ पब्लिक तक नहीं पहुंचा। सबसे पहला ऑर्डर जो कि चौधरी अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने दिया था, उस पर पब्लिक के जहन में ये बात आई थी कि ये गैर रवायती वज़ीर आज़म साबित होंगे। वो ऑर्डर ये था कि जितनी भी प्राइवेट सरकारी गाड़ियाँ बग़ैर इस्तेहकाक के या इस्तेहकाक से कहीं बढ़कर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हत्ता के 10 गाड़ियाँ भी एक बड़े ऑफिसर के पास, ब्यूरोक्रेट के पास मौजूद हैं, वो लेकर इजाफी पूल में उनको जमा किया जाएगा ताकि आवाम के ऊपर जो पेट्रोल का और मेंटेनेंस का जो बोझ है वो पैसे बचाए जा सकें। अभी तक ऐसा नहीं हो सका। आज का सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब के इस पहले हुक्म पर अमल दरामद इन ट्रू स्पिरिट होना चाहिए या नहीं। इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।